एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। यूपी के मिशन शक्ति अभियान पर प्रियंका गांधी ने प्रहार किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाए हैं। फेसबुक पर सवाल उठाते हुए प्रियंका ने पोस्ट लिखी है और इस अभियान के प्रचार में बहाए गए करोड़ों रुपए, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हुआ, यह कहना है प्रियंका गांधी वाड्रा का। जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है। पिछले दिनों गोरखपुर में 12 से अधिक लड़कियों की मौत हुई। ये बातें अपनी फेसबुक पोस्ट में प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखी हैं। अपराध में सजा दिलाना तो दूर, मृत लड़कियों की पहचान तक नहीं की गई। प्रदेश में हर दिन औसतन 165 अपराध के केस महिलाओं के खिलाफ सामने आते हैं। तो यूपी में महिलाओं और लड़कियों के लिए जो सरकार ने मिशन शक्ति चला रखा है, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए ये मिशन शक्ति है। और उसमें महिला सुरक्षा को लेकर ये पोस्ट लिखी है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। और उन्होंने कहा है कि हर दिन महिलाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा हो ही नहीं रही। ये वो फेसबुक पोस्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं की आवाज को आदर से सुनना होगा। महिला अपराध पर प्रियंका गांधी ने ये पोस्ट लिखी है और यूपी सरकार के मिशन शक्ति पर प्रहार किया है। अपराध के 165 मामले रोजाना महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ दर्ज होते हैं। बेटी बचाओ और मिशन शक्ति सिर्फ खोखले नारे हैं। अपने आरोप में प्रियंका गांधी वाड्रा ये बातें कह रही हैं। महिलाओं की आवाज को आदर से सुनना होगा। और इस वक्त मनीष शुक्ला, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जो फेसबुक पोस्ट लिखी है प्रियंका गांधी वाड्रा ने, और वो कह रही है कि मिशन शक्ति जो है वो सिर्फ खोखला दावा है। हर रोज महिला अपराध के 165 मामले प्रदेश में सामने आते हैं। देखिए, अगर उन्होंने आंकड़ों के आधार पर बात कही है तो 6.5 करोड़ के राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप के मामले उत्तर देश में हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। तो शिमला से अगर लौट आई हो श्रीमती वाड्रा तो एक बार कम से कम आंकड़ों को देखकर बोलना चाहिए। और ये फेसबुक और ट्विटर के सहारे जो राजनीति का इन्होंने वो रास्ता खोजा है, इससे उत्तर प्रदेश में उनकी जड़ें नहीं आने वाली हैं। और कम से कम जमीनी धरातल देख लें, आंकड़ों को देख लें, तब ट्वीट या फेसबुक पे लिखे तो अच्छा रहेगा। राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस की, कम से कम गंभीरता का प्रदर्शन करें। सर, चुनावी साल है, अब विपक्ष की तरफ से कई तरह के प्रहार, कई तरह के सवाल उठाए जाएंगे। तो ऐसे में मिशन शक्ति को लेकर जो प्रियंका गांधी कह रही हैं, आप जनता के बीच में भी उसी बात को लेकर जाएंगी, तो कैसे समझाएंगे अब मिशन शक्ति में दरअसल यूपी में कितना काम हुआ है? देखिए, श्रीमती वाड्रा या अखिलेश या विपक्ष के लोग क्या कहते हैं ये तो एक विषय है, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट कम से कम आपने देखा होगा और जिसने भी देखा होगा सबको पता है कि पूरे देश में रेप के सबसे ज्यादा मामले 6.5 करोड़ वाले राजस्थान में आते हैं, जहाँ सोनिया और अशोक गहलोत की सरकार है। तो तथ्यात्मक बातों को कैसे गलत लिखा जा सकता है? और ये इससे स्पष्ट पता चलता है कि न आंकड़े देखती हैं श्रीमती प्रियंका वाड्रा, न उत्तर प्रदेश की जमीनी धरातल समझती हैं। और कांग्रेस साथ पे है, हमको लगता है कि इस बार उससे भी संख्या कम होने वाली है अगर इसी तरीके की झूठे ट्वीट करती नहीं तो। झूठे फेसबुक, चलिए, तो आप इस ट्वीट को झूठा और तथ्यों से परे बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बातचीत के लिए मनीष शुक्ला जी। अगली खबर मेरठ से सामने आ रही है, जहां 3 तलाक का एक मामला सामने आया है। दरअसल बेटी पैदा होने पर पत्नी को 3 तलाक दिया एक शख्स ने। ससुराल जाकर पति ने 12 साल बाद ये तलाक दिया। पत्नी ने मारपीट करने तक का आरोप लगाया है। मामले की जांच की बात कह रही है पुलिस। बेटी पैदा होने पर पत्नी को तलाक दिया एक शख्स ने और शादी के 12 साल बाद बाकायदा ससुराल जाकर 3 तलाक कह दिया अपनी पत्नी को। पत्नी ने इसके ऊपर मारपीट का भी आरोप लगाया है और बड़ा आरोप यह कि बेटी पैदा हुई इसीलिए उसके पति ने उसको 3 तलाक दिया। 3 तलाक जिसके खिलाफ अब कानून भी बन चुका है। यह पूरी तरह से अब अपराध की श्रेणी में आता है। मेरठ से यह मामला सामने आया, जहां एक महिला ने आरोप लगाया है कि बेटी पैदा होने पर उसको उसके पति ने 3 तलाक दे दिया। इतना ही नहीं, वो उसके साथ मारपीट भी करता था। ससुराल जाकर उसके शौहर ने उसको 3 तलाक दे दिया, जो कि कानूनन गलत है। और अब एक बड़ी खबर, आगरा की अदालत में समर्पण कर सकते हैं अजय लल्लू। गैर जमानती वारंट को लेकर समर्पण कर सकते हैं अजय लल्लू। अंतरिम जमानत के बाद हाजिर न होने पर
वारंट इशू हुए थे उनके खिलाफ। 5 जनवरी को अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त हो गई है और उसके बाद हाजिर न होने पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल भी इस मामले में 7 जनवरी को हाजिर हुए थे। इस पर अदालत ने अंतरिम जमानत की अवधि 13 जनवरी तक बढ़ाई थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ दोनों नेता भी अदालत में हाजिर होंगे। नितिन उपाध्याय हमारे साथ आगरा से जुड़ रहे हैं। नितिन, बताइएगा, एनबीडब्ल्यू हो चुका है अजय लल्लू के खिलाफ और आज खुद आत्मसमर्पण कर सकते हैं। पिछली तारीख पर हाजिर नहीं हुए थे, क्या वजह? देखिए, आपको याद होगा कि कोरोना काल में जब बस की सियासत शुरू हुई थी तो उसको लेकर जब 1000 बसों का दावा किया था कांग्रेस ने और राजस्थान बॉर्डर पर बसों को यूपी सरकार ने नहीं आने दिया था, तब अजय लल्लू वहां धरने पर बैठे थे, प्रदर्शन किया था। तो लॉकडाउन उल्लंघन में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था और एक अन्य मामले में वो जेल भी गए थे। तो उसी क्रम में उनके खिलाफ 5 तारीख को वो हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू उनके खिलाफ जारी कर दिया था। उनके 2 साथी, जिसमें पूर्व विधायक है प्रदीप माथुर और विवेक बंसल, वो हाजिर हुए थे, उनको जमानत मिल गई थी। ऐसे में उनको आज तीनों को आज दोबारा आना है। अंतरिम जमानत की अवधि 13 तारीख तक थी, तो आज तीनों को पेश होना है। तो ऐसे में अगर आज भी नहीं पेश हो सकते तो उनके खिलाफ उनके अरेस्ट ऑर्डर भी जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों जो नेता हैं, प्रदीप माथुर और विवेक बंसल, पहले अपनी जमानत करा चुके हैं। तो कुल मिलाकर आज खुद ही आत्मसमर्पण के लिए पहुंच रहे हैं अजय सिंह लल्लू, क्योंकि नॉन अवेलेबल वारंट उनके खिलाफ अदालत जारी कर चुकी है। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए नितिन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।